हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बेरंग ड्रामे की एपिसोड नंबर 87। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे फरी अपनी माँ फ़ाखरा आंटी के साथ लड़ रही होती है कि वो अपनी दोनों बहुओं को अपने सर पे बिठा रखा है। पहले तो उनकी कोई बात भी नहीं मानती थी, अब तो अपने घर में उनकी बातों के अलावा किसी का राज चलता ही नहीं है। और तो और एक बेटी यहाँ पे अय्याशी कर रही है और दूसरी बेटी उनकी आप खिदमत पे लगी हुई हैं, उनको नई गाड़ी दिला रही हैं, उनको शेयर्स में से हिस्सा दे रही हैं। मेरे लिए तो आपने जहेज़ के नाम पर कुछ भी नहीं दिया था। तो इस पर फ़ाखरा आंटी बोलती हैं कि तुमने ही कहा था कि मुझे सिर्फ शादी करनी है, मुझे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी। तो इस पर फरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि शायद मैं सौतेली बेटी हूँ जिसके साथ आप ऐसा रवैया कर रही हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एनी अपने कमरे में काम कर रही होती है और ऊपर अफान आ जाता है और अफान कहता है कि तुम एक चीज़ बोल रही हो, काफ़ी दिनों से मैं तुम्हारे पर गौर कर रहा था। अफान बोलता है कि मैं तुम पर गौर कर रहा था कि तुम अपने पेंटिंग वाले कमरे में कब से नहीं गई हो, ताकि पेंटिंग बनाना और उसको साफ़ सुथरा रखना तुम्हारा मशगला था और तुम्हें बहुत ही पसंद था, लेकिन काफ़ी दिनों से तुम उस कमरे में गई तक नहीं हो। इस पर अफान बोलता है कि आ जाओ चलते, साथ ही चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं और तुम्हारी पेंटिंग भी देखते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाती हो। तो एनी अफान को लेकर पेंटिंग वाले कमरे में जाती है और वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं, दोनों खूब मज़े करते हैं। तो जब वापस आ रहे होते हैं तो एमा और उसकी वालदा दर्दाना आंटी बैठी होती हैं। वो इनको तंज़नी कहती हैं कि घर में जवान बेटे की मौत होगी और तुम खुलेआम ऐसे चक्का लगा रहे हो, बीवी को घुमा रहे हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आती। तो फिर उस पर अफान कहता है कि आप चुप ही करें, इस मामले में ना आपसे कोई मशवरा ले रहा है, ना आपसे कुछ बातें कर रहा है, तो आप अपने काम से काम रखें। तो अफान ये बातें कर ही रहा था कि एनी उसको खामोश कराकर ऊपर वाले कमरे में ले जाती है। उसे कहती है छोड़ो, इनके मुंह ना लगो, चलो हम चलते हैं अपने कमरे में। तो इस पर एमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने भी अगर इन दोनों को जुदा ना किया तो मेरा नाम भी एमा नहीं है। आज से देखना, अफान मेरे पीछे ही फिदा होगा, किसी के पास नहीं जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह होगी और अफान और उसकी अम्मी फ़ाखरा आंटी अपने ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद ही वहाँ पे जाते ही फ़ाखरा आंटी को महसूस होता है कि एमल काम के लिए दूसरे ऑफिस जाती है और उसे रास्ते में बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो वो अफान को कहती है कि गाड़ी निकालो और हम अभी के अभी एमल के घर जाते हैं और मुझे तसल्ली हो जाए कि वो घर में बैठी है। तो जब मैं एमल को देखती हूँ तो मुझे सुकून ही मिल जाता है। इसके बाद अफान अपनी अम्मी को लेकर एमल के घर जाता है और वहाँ पे एमल और उसकी अम्मी और उसके अब्बू बैठे होते हैं। तो फ़ाखरा आंटी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसे वो शहरियार के होते हुए उसकी ज़िंदगी में कैसे उनके बहू के साथ रवैया करती थी। तो वो एमल के साथ आकर ही उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर देती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बड़ी ज़्यादती की है। तो अब एमल को भी यकीन हो गया था कि उनका रवैया तब्दील हो गया। तो वो कहती हैं कि अम्मी जान, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कर दें, मैं आपकी बहू के साथ साथ आपकी बेटी भी हूँ। तो यहाँ पे फ़ाखरा आंटी के साथ काफ़ी बातें होती हैं। तो इसके बाद ही फ़ाखरा आंटी बोलती हैं कि आज से तुम मेरे ऑफ़िस में काम करोगी और मेरे ऑफ़िस में जो शहरियार का कमरा है वो उसी दिन से बंद था जब से शहरियार चला गया इस दुनिया से। तो तुम ही आज वहीं पे बैठकर तुम अपना काम वहीं से शुरू करोगी। तो इस पर एमल बोलती है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एनी अपने कमरे से बाहर आ रही होती है और रास्ते में उसे एमा मिल जाती है। एमा कहती है कि अगर मैंने और अफान को तुमसे अलग ना किया तो मेरा नाम भी एमा नहीं है। तुम देख लेना कि अफान कब से और कैसे मेरे पीछे ही दौड़ा चला आएगा, वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो एपिसोड का यहाँ पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।